यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून लागू हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। इस कानून का लागू होते ही देश भर में सभी धर्मों के अपने कानून बोर्ड खत्म हो जाएंगे या फिर उसमें संशोधन करना पड़ेगा। जैसे हिंदू धर्म के लिए कानून हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक उसी प्रकार सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध इत्यादि के लिए बनाए गए उनके पर्सनल लॉ बोर्ड या तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर उसमें संशोधन करना पड़ेगा और फिर देश में सिर्फ एक ही कानून होगा, वो होगा भारत का संविधान। इसे हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले हम भारत के संविधान में अंकित यूसीसी को लेकर कथन को समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करना सरकार का दायित्व है। वहीं भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। आइए जानते हैं कि यूसीसी अगर लागू होता है तो किस धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यूसीसी लागू होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 सब क्लॉज 2 कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5 सब क्लॉज 5 और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी, लेकिन यूसीसी आने के बाद इनकी छूट नहीं मिलेगी। मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदली जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो एक सामान्य कानून सभी समुदाय पर लागू होने की संभावना है। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है वह पारसी रीति रिवाजों के सभी अधिकार खो देंगी। लेकिन यूसीसी आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटी को अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि गोद लिया बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और यह खत्म हो जाएगा। यूसीसी आने से विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी संबंधित व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10A सब क्लॉज 1 के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति पत्नी को कम से कम 2 साल तक अलग रहना अनिवार्य है। लेकिन यूसीसी आने के बाद ये खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1925 का उत्तराधिकारी अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है। यूसीसी आने पर यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा। वही आदिवासी समाज परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर चलता है। ऐसे में यूसीसी आने से उनके सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे। CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, SPT एक्ट, पेशा एक्ट जो आदिवासियों को झारखंड में ज़मीन को लेकर विशेष अधिकार देता है, यूसीसी के लागू होने से ये अधिकार खत्म हो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में
विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी एक समान हो जाएगा। ऐसे में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी की महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा।